और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2000 के नोट का लेन देन जारी रहेगा। तो अब नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी, यानी कि अब नए नोट 2000 के मार्केट में नहीं आएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। लेकिन ये बड़ी राहत की बात आप सभी के लिए, अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लीगल टेंडर बने रहेंगे, यानी कि आपके पास अगर 2000 के नोट हैं तो आप उन्हें बाजार में चला सकते हैं। तो 2000 के नोट वापस भी ले लिए जाएंगे। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब 2000 के नोट नहीं छापे जाएंगे और जो नोट आपके पास हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। इस वक्त का ये बहुत बड़ा फैसला और बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। तो अब अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप इन्हें बैंक में वापस कर सकते हैं। चलन से बाहर 2000 का नोट कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 रुपए के नोट की छपाई अब बंद कर दी जाएगी और 2000 के नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे। अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप इन्हें बैंक में वापस करा सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यह बड़ा फैसला किया गया है। 2000 के नोट जिन्हें हम बाजारों में लेकर जाते थे तो अक्सर चेंज की प्रॉब्लम आती थी और एक बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से लिया गया है। हालांकि अब वजह क्या इसके पीछे है ये अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन एक बड़ा फैसला कि अब 2000 के नोट नहीं छापे जाएंगे। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप इन्हें बैंकों में जमा करा सकते हैं। ये नोट वापस ले लिए जाएंगे, आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो अब 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद हो चुकी है। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2000 के नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे। अगर आपके पास ये नोट हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2000 के नोट का लेन देन अभी भी जारी रहेगा। अगर आप चाहें तो इन्हें बैंक में वापस भी कर सकते हैं। तो अब कोई भी 2000 के नोट नए मार्केट में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अब आरबीआई इसकी छापाई बंद करने वाला है। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब 2000 के नोट नहीं छापे जाएंगे। ये नोटिस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरबीआई की ओर से ये नोटिस जारी किया गया और ये बड़ी सूचना दी गई है कि अब 2000 के नोट नहीं छापे जाएंगे। लेकिन आरबीआई के इस फैसले से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भले ही 2000 के नोट नए नहीं छपेंगे, लेकिन आप इनको बाजारों में चला सकते हैं और बैंक में भी अगर आप चाहें तो इन नोट को वापस कर सकते हैं। बैंक आपके 2000 के नोट को वापस ले लेंगे। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2000 के नोट अब वापस ले लिए जाएंगे। सभी बैंक पर जाकर आप वापस ले सकते हैं। 23 मई से बैंक में आप 2000 के नोट बदल सकते हैं। तो 23 मई वो तारीख है जब से आप बैंक में जाकर अपने नोटों को बदल सकते हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है आरबीआई की ओर से। लेकिन बड़ी राहत की बात सभी के लिए ये है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे। तो अगर आपके पास 2000 के नोट हैं
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इन्हें बाजारों में चला भी सकते हैं, इन्हें लोग लेंगे भी और आप इनका यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 23 मई के बाद या 23 मई को बैंक में जाकर इन नोट को वापस भी कर सकते हैं। बैंक इन नोटों को वापस ले लेगी। आपको किसी भी घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा, किन्हीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 2000 के जो नोट हैं वो नहीं छापे जाएंगे, यानी कि मार्केट में अब नए 2000 के नोट नहीं निकलेंगे, नहीं उतारे जाएंगे। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन जो नोट अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो हमारे या आपके पास नोट उपलब्ध हैं, उन्हें लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आरबीआई की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप इन्हें बाजार में चला भी सकते हैं और इसके साथ ही बैंक में वापस भी कर सकते हैं। विनीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से, पूरी जानकारी दीजिएगा और क्या वजह इसके पीछे? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कहते रही है, या सत्ता में आने के पहले भी 2014 के पहले भी बीजेपी जिस तरह से लगातार कहती रही है कि छोटे करेंसी होने चाहिए, बड़े करेंसी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देते हैं। और इसी को लेकर के जब पहली बार हमने लगभग 6 साल पहले देखा था कि नोटबंदी किया गया था, इसी चीज को लेकर के, और अब हमने एक बार फिर से देखा है कि फिर से नोटबंदी की जा रही है। 2000 के नोट जो है वो अब छपना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे उन्हें वापस ले लिया जाएगा। लेकिन विनीत, नोटबंदी से कितना अलग है ये? क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी तो तुरंत नोटों को बाजार में चलाने से भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बाजार में चला भी सकते हैं और 23 मई के बाद धीरे धीरे बैंक इन्हें वापस लेंगे। जी, निश्चित तौर पर प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटबंदी से कहीं न कहीं सरकार ने सबक भी लिया है। पिछली बार जो अनुभव थे, और इसके साथ ही साथ क्योंकि सरकार जब 2000 के नोट ला रही थी उस वक्त भी सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि 2000 के नोट जो हैं वो अभी थोड़े ही दिन के लिए लाए गए हैं, बाद में इसे कभी कहीं न कहीं वापस लेने की भी विचार थी, मंशा थी। और जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि 2000 नोट को लेकर के सरकार बड़ा फैसला कर भी सकती है, और यही फैसला भी किया गया है जिसके तहत 2000 के जो नोट हैं वो छपने बंद होंगे और धीरे धीरे उन्हें सर्कुलेशन से वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल विनीत, लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं ट्रायल बेसिस पर सरकार ने लॉन्च किया था 2000 का नोट, तो क्या ये माना जाए कि ये फ्लॉप हो गया? जी नहीं, इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते कि यह योजना जो है वो फ्लॉप हो गई। उस समय सरकार में की ये योजना थी कि जो मौजूदा करेंसी थे, 1000 के नोट थे, 500 के नोट थे, उन्हें बंद करना था। और उस समय पैसे की जो सर्कुलेशन है वो मार्केट में बंद न हो जाए, इसके लिए 2000 के नोट जो है वो लाए गए थे। और उसी वक्त कहीं ना कहीं इशारा भी किया गया था, और हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि यह जो 2000 के नोट लाए गए हैं, क्योंकि जो हमारी बात हुई थी उस वक्त, जो हमारे जो जानकारों से बात हुई थी, या फिर मंत्री से भी हमारी बात हुई थी, या फिर अधिकारियों से बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं जो बड़े नोट होते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देते हैं। एक तरह हम देख सकते हैं कि जिस तरह से नोटों का सर्कुलेशन में जो है जब बंद हुआ था, उस समय कहा गया था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, लेस कैश इकोनॉमी बनाने की बात हो रही थी, और लेस कैश इकोनॉमी में करप्शन को कम किया जाए, इसके टूल के माध्यम से जो बड़े करेंसी हैं जो उन्हें सर्कुलेशन में न रखा जाए, क्योंकि उन्हें अगर ये माना जा रहा था, एक यह भी सरकारी अधिकारियों के तौर से तर्क दिया गया था कि जो 2000 के नोट हैं उन्हें रखने में आसानी होती है, बनस्पति की 100 के नोट हो या उससे छोटे के नोट हो। तो इसीलिए इस तरह की जो चीजें होती है, सरकार में जो करप्शन को कहीं ना कहीं कम किया जाए, इसके लिए कवायद जो की जाएगी, इसके तहत भी यह काम किया गया है। तो इसे विनीत, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैशलेस और इसके साथ ही डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब इस नोट को बंद किया गया है, अब छपाई भी नहीं होगी, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि 23 मई के बाद आप बैंक में नोटों को बदल सकते हैं। क्या है पूरा प्रोसीजर, जरा बता दीजिएगा दर्शकों को, जिससे कि उन्हें दिक्कतें ना आने पाए।
हाँ जी, निश्चित तौर पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब शुरुआत में 2000 का नोट में इंट्रोड्यूस किया गया था, बाजार में लाया गया था, इकोनॉमी में फ्लोट किया गया था, उस समय इसकी संख्या काफी थी। धीरे धीरे हमने यह महसूस किया है, या लोगों ने भी महसूस किया है, या फिर हमारे इससे पहले भी अधिकारियों से बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार ने अपने मंशा बना ली थी और धीरे धीरे एटीएम से या फिर लोगों के पास 2000 का नोट आना भी कम हो गया था। सरकार की इसे एक फीज वाइज मैनर पे इसे वापस करने की योजना थी, और अब सरकार ने लोगों के सामने में यह ला दिया है कि अब पूरी तरह से 2000 के नोट जो है वो बंद किए जाएंगे। इसके लिए योजना बनाई गई है, 23 तारीख के बाद जो है वो लोग नोट बदल सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसको लेकर के जो प्रारंभिक चीजें दी गई थी अभी। और सीए राजेश कोठारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके साथ बने रहेंगे। राजेश जी, अब एक बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से लिया गया है, कैसे देखा जाए इस फैसले को, क्या मंशा है इसके पीछे, और बताइएगा कितनी दिक्कतें हो सकती हैं लोगों को इससे? ये जो फैसला है इसके पीछे सिर्फ पर्पज ये है सरकार का कि बहुत समय से 2000 के नोट मार्केट से गायब हैं, ठीक है ना, और यही एक हाई वैल्यू नोट जो मार्केट में सर्कुलेशन में भी चल रहा है। तो शायद ये अंदेशा है कि ये जो 2000 के नोट है इसके काउंटरफीट मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, और दूसरा ये 2000 नोट इज बीइंग यूज्ड एज ए मीन्स टू कैरी द ब्लैक मनी। तो सरकार का ये डिसीजन है, अपेरेंटली ये लगता है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंट्रोल द ब्लैक मनी बाय गेटिंग इट बैक टू द बैंक, और वो जो लिमिट उन्होंने जो फिक्स करी है वो लिमिट बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि सरकार का इंटेंशन जो नोटबंदी में था जो पूरा नहीं हो पाया, हो सकता है कि सरकार इस फैसले के जरिए वो नोटबंदी के जो उद्देश्य थे उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो क्या राजेश जी इसका इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है बताइएगा? नहीं, इकोनॉमी पे असर तो ये होगा कि कुछ समय के लिए आर्थिक गतिविधि पर एक विपरीत सा प्रभाव आएगा, जो कि हमने नोटबंदी के समय में भी देखा था, ठीक है ना। पर धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटल हम लोग होते जा रहे हैं, इस तरह के प्रतिबंध का असर लंबे समय तक नहीं रहता। लेकिन अभी लोगों पर इसका असर पड़ सकता है क्या राजेश जी? दिक्कतें तो, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी हमने देखा था लोग परेशान हुए थे। हाँ मुझे नहीं, लोगों पे बहुत लंबा असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि कारण क्या है कि 2000 के नोट वैसे भी सर्कुलेशन से बाहर है करीब करीब, ठीक है ना। तो आम व्यक्ति के पास 2000 रुपए का नोट नहीं है, ठीक है, और फिर डिजिटल करेंसी जो पेमेंट बढ़ रहा है उससे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। जब 2009 में नोटबंदी की गई थी और आज डिजिटल जो पेमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आम व्यक्ति फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है या जिनका एक दो का काम है उनको शायद ये फर्क पड़ता है। और राजेश जी, क्योंकि उस समय जब नोटबंदी की गई थी तो मकसद यही था कि भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके पैसे सामने आए, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है, कालाधन सामने आ सकता है? बिल्कुल, पर्पस तो सरकार का यही है कि इस नोटबंदी के जरिए फिर से कालाधन वापस लेके आए। तो पिछले नोटबंदी के अंदर तो शायद वो सफल नहीं हो पाई थी सरकार, जितने सर्कुलेशन में थे उतने लौट के वापस आ गए, ठीक है ना। तो किसी भी रूप में वो सफल नहीं कहा जा सकता। हो सकता है सरकार कोशिश कर रही है इस बार की जो सर्कुलेशन से जो नोट गायब है 2000 रुपए के, हो सकता है वो जिस पर्पज में इस्तेमाल किए जा रहे हो वो मतलब वो टेररिज्म के हिसाब से कह सकते हैं या कॉन्ट्राफिट के हिसाब से कह सकते हैं या नार्को कह सकते हैं, वो कुछ कोशिश करी सरकार उसको कंट्रोल करने, है ना। और इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन में हाई करेंसी जो डिनोमिनेशन नोट है वो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जी। और राजेश जी, कहा जा रहा है कि अभी हम जो 2000 के नोट है उनको बाजारों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 23 मई का वक्त दिया गया है जब बैंक में वापस भी कर सकते हैं। एक कितना लंबा टेन्योर मिलता है लोगों को जब वो नोट वापस कर सकते हैं बैंक में? थोड़ा सा पैनिक तो होगा आदमी, क्योंकि कई बार क्या होता है वो मालूम चलता है कि आप कहाँ नोट रख के भूल गए हो। पर मेरे हिसाब से कि पर्पज अगर ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का है और इसको सर्व किया जा सकता है, और चूंकि पिछली बार जो हम असफल हुए थे वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। राजेश जी, जरा दर्शकों को ये बताइएगा, क्योंकि कई लोग इस वक्त पैनिक हो रहे होंगे, उनके पास 2000 के नोट होंगे, क्या विकल्प है उनके पास? अब 23 मई को हालांकि बैंक में वापस कर सकते हैं, लेकिन एक टेन्योर बताइएगा कब तक वापसी कर सकते हैं और क्या उन्हें कोई दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से? मेरे ख्याल से सरकार ने कुछ एक विंडो जरूर की है, अपडेट अपन को कल मिल जाएगा। आप जाइए और नोट बदलाइए, वही लाइन लंबी लगने वाली है वापस बैंकों के सामने। हाँ,
ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे। अब 2000 के नोट नहीं छापे जाएंगे। 23 मई से आप अपने 2000 के नोट वापस बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बदले आपको दूसरे नोट मुहैया करा दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 23 मई से ये नोट आप लेकर जा सकते हैं। 30 सितंबर आखिरी वक्त जब आप 2000 के नोट बैंक में जाकर वापस कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपके पास अगर 2000 के नोट उपलब्ध हैं तो आपको किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने 2000 के नोट बाजार में चला सकते हैं। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2000 के नोट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट जारी किए थे, लेकिन अब आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और साफ तौर पर ये नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये कह दिया गया है कि 2000 के नोट अब से नहीं छापे जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर 2000 के नोट हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने 2000 रुपए के नोट मार्केट में चला सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर यह बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में नोटबंदी के बाद इसे जारी किया था, लेकिन अब इसे बंद किया जा रहा है। एक बार दोबारा से डीमोनेटाइजेशन की तरह 2000 रुपए के नोट को बंद किया जा रहा है। अब करप्शन एक बड़ी वजह इसके पीछे मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि 2000 के नोटों से करप्शन ज्यादा आसानी से हो सकता था। इजिली लोग नोट को घरों में छिपा सकते थे और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। राकेश सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बड़ा फैसला, क्योंकि अब 2000 के नोट नहीं चलेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2000 का नोट जब लाया गया था तब कोशिश ये थी कि जो ब्लैक मनी है उस पर रोकने की कवायद की जाएगी, लेकिन अब जब 2000 का नोट आया तो 2000 का नोट बाजार से लगभग गायब सा हो गया है। आम उपभोक्ता के हाथ तक ये 2000 का नोट नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी आशंका ये जताई जा रही है कि 2000 का बड़ा नोट होता है, ऐसे में जो ब्लैक मनी जमा करने वाले लोग हैं वो चुन चुन करके 2000 के नोटों को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जो 2000 के नोट एक साथ जमा करने से बाजार से 2000 का नोट लगभग तक गायब हो गया है। ऐसे में जो कॉमन जो कंज्यूमर जिसके लिए रिजर्व बैंक ने इस नोट को जारी किया था, भारत सरकार ने एक पहल की थी, तो वो अब कहीं ना कहीं उसका गलत असर दिख रहा है और काले धन के रूप में 2000 का नोट जो कई जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की साल में, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इन्होंने जो रेड डाली तो उसमें ये जो जब नोटों के बंडल मिले तो अधिकांश इलाकों में जो है क्षेत्रों पे या जगहों पर या कारोबारियों की यहाँ पर 2000 के नोटों के बंडल ज्यादा पाए गए। इसलिए संभवतः जो रिजर्व बैंक है ब्लैक मनी पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, 2000 के नोट जहां जमा है उन सबको बाहर निकाला जाए, तो अब उनके प्रचलन पर अगर रोक लगने की बात आएगी तो सभी वो जो 2000 के नोट जमा हैं उनको अब बाहर निकलना होगा और इसको अर्थव्यवस्था में आना होगा, जिससे अर्थव्यवस्था पारदर्शी बन सके और पूरा जो एक संदेह बना हुआ है वो क्लियर हो सके। और राकेश, इसे एक बड़े रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी तब 2000 के नोट जारी किए गए। अब जो करप्टेड लोग होंगे वो खुद सामने आएंगे, या तो फिर ये पैसे खराब हो जाएंगे उनके। बिल्कुल, जो रिजर्व बैंक ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस तरीके से 2000 के नोट को बदलने की परिपाटी जो जारी की है, उसमें स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि जिनके पास जमा है अब उनके सामने समस्या होगी। और जो अगर इस तरीके से बदलने के प्रयास करेंगे तो वो जांच एजेंसियों या जो संबंधित बैंक जहां से बदलाव की कोशिश करेंगे वहां पर उनकी पहचान भी हो सकेगी किस व्यक्ति के पास कितना काला धन 2000 के नोट के रूप में जमा है। ऐसे में एक निश्चित मात्रा में रिजर्व बैंक ने ये व्यवस्था दी है। हालांकि पहले भी जब नोटबंदी हुई थी तब अधिकांश जो ब्लैक मनी थी वो व्हाइट में कन्वर्ट हो चुकी थी, लेकिन अब ये कितनी कारगर साबित हो पाती है, क्योंकि ब्लैक मनी जमा करने वाले जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं, तो वो किस तरीके से कौन सा रास्ता निकालते हैं और क्या ये कारगर साबित हो पाता है, ये देखने वाली बात है।
बिल्कुल राकेश, देखना अहम होगा कि क्या इससे करप्शन का भंडाफोड़ होता है और कितने लोग सामने खुलकर आ पाते हैं। और राकेश, जब उस दौरान भी डीमोनेटाइजेशन किया गया था तो एक तरफ तो सरकार वाहवाही लूट रही थी, ये कह रही थी कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष घेर भी रहा था। विपक्ष कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इस बार क्या होता है ये देखना अहम होगा। 23 मई का वक्त दिया गया है राकेश, 30 सितंबर तक नोट वापसी कर सकते हैं। इसे लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या प्रोसीजर है, किस प्रक्रिया के थ्रू नोट वापसी करनी है, कितने नोट एक साथ वापस कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले भी डिमोनेटाइजेशन की जब स्थिति आई थी उस समय भी ये दावा किया गया था कि ब्लैक मनी को हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे और सरकार ने प्रयास शुरू किया था। लेकिन जब फाइनली आंकड़े रिजर्व बैंक ने जारी किया तो 99.97% जो भारतीय मुद्रा प्रचलन में आई थी वो वापस रिजर्व बैंक तक पहुंच चुकी थी। यानी 0.03% जो है वो ब्लैक मनी 0.03% पर जो टोटल मुद्रा है वो ब्लैक मनी के रूप में, यानी ये मुद्रा बाहर विदेशों में भी हो सकती है। ऐसे में कोई ब्लैक मनी पिछली बार डिमोनेटाइजेशन के दौरान सामने नहीं आई थी। अब फिर सरकार ये प्रयास कर रही है कि 2000 के जो नोट हैं ये बाहर निकले, क्योंकि ब्लैक मनी के रूप में अगर ये जमा है तो अब एक व्यवस्था जो दी गई है, जो एक समय दिया गया है, इस समय में जिस तरीके से कि सभी संस्थाओं में जो जितने 2000 के नोट हैं उसके बदले में जो मुद्रा दी जाएगी वो नोट जब इन बैंकों के पास आएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में हम बताना चाहेंगे कि अधिकांश जगह पर बाजार में नए नोटों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कैश इकोनॉमी बाजार नहीं है, डिजिटल इकोनॉमी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में कैश इकोनॉमी की व्यवस्था बैंकों में, डाकघरों में या जिन जिन संस्थाओं के द्वारा जो है भारत सरकार और रिजर्व बैंक करने के दिशा निर्देश जारी करेंगे वो व्यवस्था किस तरीके से फलीभूत होती है, कहाँ कहाँ पर व्यवस्था की जाती है, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि 2000 के नोट हर आदमी के घर में नहीं मिलेगा, ये वही जमा जहाँ पर जो बड़े। और राकेश, यही बड़ी बात है क्योंकि हर घर में 2000 के नोट नहीं होते हैं, होते भी है तो बहुत कम होते हैं, गिनती चुनती के बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और ऐसे में ये कहा जा सकता है राकेश कि इस बार आम लोगों से ज्यादा रिच लोगों को दिक्कत होने वाली है, जो अमीर लोग हैं जिनके पास बड़ी संख्या में ये नोट हैं। बिल्कुल, ये जो संख्या है ऐसी संख्या 5 से 10% से अधिक नहीं है पूरे देश में जिनके पास नोटों का भंडारण है। 2000 के नोटों की गड्डियों के भंडार जहां पर भरे हुए हैं। हालांकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार इसके लोगों की मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन ये बहुत शातिर होते हैं नोटों के भंडारण में, क्योंकि अब 2000 के नोट जब बंद होंगे तो अभी बाहर निकलना ही होगा इनको, क्योंकि इनका प्रचलन बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में अब ये जो 5 से 10% लोग जिनके पास ये जमा है, जो 2000 का नोट जिन्होंने एक सेविंग के रूप में जमा किया था, अब रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के बाद ये सितंबर तक सबको बाहर आना होगा। ये देखना होगा कि कुल कितनी ब्लैक मनी सामने आती है, कौन कौन लोग इसमें और शामिल आते हैं, क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं कई जगह पर, तो काले धन के प्रचलन की आशंका बनी रहती है। खासतौर पर काले धन के प्रचलन के रूप में 2000 के नोटों का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो अब इस पर प्रतिबंध और इस पर एक पारदर्शी तरीके से लाने की इसकी व्यवस्था इसमें शुरू की जाती है। बिल्कुल राकेश, अब जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी रखा हुआ है, 2000 के नोट रखे हुए हैं, या तो वो खुलकर सामने आए, बैंक में इन्हें वापस करें, व्हाइट मनी करें, या तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन है कि इस पैसे को बर्बाद कर दें। 214 करोड़ लगभग मार्केट में 2000 के नोट हैं राकेश, लेकिन कहा जा रहा है कि धीरे धीरे लगातार ये नोट कम होते चलेगा। इसके पीछे क्या वजह थी? क्या यही वजह थी कि लोगों ने इसे घर में समेटना शुरू कर दिया था ब्लैक मनी के तौर पे? बिल्कुल, देखिए जो बड़े बड़े कारोबारी थे, खासतौर पर रियल एस्टेट में कारोबार करने वाले, या जो ऐसी फर्में जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करती हैं, या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जहां पर जो कैश मनी का ज्यादा फ्लो रहता है, तो वहां पर चूंकि इनको रिकॉर्ड पर नहीं दिखाया जाता है, उससे टैक्सेशन के दायरे में आते हैं। तो इन्होंने एक हिडन रूप इसको लिया था कि जो ब्लैक मनी के रूप में 2000 का नोट अगर दिया जाएगा तो वो उसका पता भी नहीं चलेगा और वो जगह भी कम गिरेगा। अब बाजार में जब प्रचलन में अचानक गायब हो गया 2000 का नोट, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया, आम आदमी को ढूंढने से भी 2000 का नोट नहीं मिल रहा था, तो जो बड़े बड़े धनराशि थे जिनके पास ब्लैक मनी के भंडार भरे हुए हैं, उन्होंने इसको जमा कर लिया था। और अब चूंकि ये डिमोनेटाइजेशन 2000 रुपए के नोट के लिए किया गया है, ये निश्चित तौर पर इसमें इनको बाहर लाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरीके से चुनाव अब कई राज्यों में आ रहे हैं, 2024 में जो आम चुनाव भी हैं, तो जिन लोगों ने जमा किया है वो रसूखदार लोग हैं और वो काले धन का लगातार इस्तेमाल करते रहे हैं। तो काले धन का इस्तेमाल ना हो, हालांकि इसमें बहुत कुछ पहले भी पॉलिटिकल आरोप लगे थे कि
कुछ इस तरह के लोगों पर ही कार्रवाई हो पाती है, जो जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला होता है उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अब कुल कितने जो ब्लैक मनी के रूप में 2000 के नोट सामने आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल अब देखने लायक होगा। बिल्कुल राकेश, ये बड़ा सवाल है कि कुल कितने नोट अब सामने आते हैं, और जो नहीं आएंगे निश्चित तौर पर वो ब्लैक मनी के रूप में रखे गए थे और यही वजह है कि वो सामने नहीं आ सके हैं। देखना दिलचस्प होगा राकेश कि कितने नोट निकलकर सामने आ पाते हैं अब इसके बाद। और राकेश, जरा इसे लेकर जानकारी दीजिएगा, दर्शक कुछ परेशान होंगे क्योंकि ये खबर जब मिली होगी कि 2000 के नोट बंद हो गए हैं, निश्चित तौर पर कई लोगों के पास ये नोट होंगे, 23 मई से जमा कर सकते हैं, 30 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद ये नोट नहीं चलेंगे। और जरा ये भी बताइएगा कि कौन कौन से बैंक जहां पर जमा कर सकते हैं, क्या सभी बैंक वापस ले लेंगे नोटों को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो रिजर्व बैंक ने व्यवस्था दी है, जो ब्रांचेज है, जो बैंक हैं या जो और भी दूसरे जो पहले जैसे डाकघर में व्यवस्थाएं दी गई थी, अगर इस तरीके का एक संबंधित इलाके में, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुद्रा नहीं है, 2000 के नोट की पहले पूरी जो एक भारतीय मुद्रा थी 100 रुपए के नोट को छोड़कर बड़े नोटों को बदला गया था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार 500 रुपए का नोट भी प्रचलन में है और 2000 का नोट है। अब क्योंकि 2000 का नोट अचानक बाजार से गायब हो गया है, अब जिन लोगों को, क्योंकि इसमें 90% से ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं होगी क्योंकि उनके पास संभवतः घर में 2000 का नोट बहुत कम होगा। जब सरकार ने, रिजर्व बैंक ने 20,000 तक के नोटों को बदलने की व्यवस्था दी है, तो परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है वो जाकर के बदलवा सकता है 20,000 के नोट, तो संभवतः इतनी बड़ी ब्लैक मनी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर भंडारण है, उनको बदलवाने में दिक्कत आएगी क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग 20,000 से ज्यादा की कैश इकोनॉमी रखना भी एक तरीके से प्रतिबंधित है। अब वो किस तरीके से इसको बदलवाते हैं, किन किन संसाधनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो उनके चाहे वो लेबर हो, मजदूर हो, उनको कैश इकोनॉमी के रूप में 2000 रुपए का नोट दिया जाता है। उनके जो तमाम काम होंगे वो भी 2000 के नोटों के जरिए किए जाएंगे। तो इसमें जो जांच एजेंसियां हैं वो किस तरीके से जो 2000 के नोटों का फ्लो अब बढ़ेगा, ये जब तक कि इसकी अंतिम तारीख है, क्योंकि उसके बाद तो 2000 का नोट रखना भी आम आदमी के लिए कानूनन अपराध हो जाएगा और संभवतः उस पर वो जो एक जब वो अगर उसका बदलाव नहीं करते हैं रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार, तो वो एक आपराधिक श्रेणी में आएगा और उस पर सजा